for the sacred center. Sacred center जो स्टोन कार्व था, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हाँ रॉयल सेंटर, सेक्रेड सेंटर। तो सेक्रेड सेंटर वो ज़्यादा एग्जिस्ट भी किया जो आज भी है, और प्लस मंदिर जितने हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। और जो वुडन स्ट्रक्चर था वो नहीं है, बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे उसको भी ग्राफ किया गया, फाइंड किया गया कि किस तरह से कहाँ कौन सी चीज़ लोकेटेड होगी, राइट। बिकॉज कॉलिन मैकेंजी खुद में भी कार्टोग्राफर थे, सर्वेयर थे। थैंक यू। So we now move to the rocky northern end of the city on the banks of the Tungabhadra. According to local tradition, अब यहाँ पे local tradition के हिसाब से, जैसे हमने local tradition देखा था विरूपाक्षा का, जैसे हमने local tradition देखा था पंपा देवी, यहाँ फिर से बात करेंगे, उसी तरह यहाँ पे according to local tradition, these hills shelter the monkey kingdom of Bali and Sugriv, right? You have studied और देखा होगा, जानकारी है आपको कि बाली और सुग्रीव, इनका किंगडम जो किष्किंधा हम कहते हैं, तो वो यहाँ पे जब राम जी गए तो यहाँ पे इसको लोकल ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग हम मानते हैं वाली और सुग्रीव का किंगडम। वाली के मरने के बाद सुग्रीव बने। क्या बात कर रहा है? अच्छा। So mentioned in the Ramayana, other traditions suggest that Pampa Devi, the local goddess, right? The local mother goddess did penance in these hills in order to marry Virupaksha. Virupaksha शिव का रूप। जैसे हम लोग जो अलग अलग रिलीजियस स्क्रिप्चर्स टेक्स्ट में देखते हैं, शिव पुराण में देखते हैं कि क्या है कि सती जो है वो पूजा करती है, शिव की आराधना करती है कि शिव मिल जाए। सिमिलरली यहाँ पे लोकल ट्रेडिशन में भी हम देखते हैं क्या कि विरूपाक्षा की आराधना कर रही है, डिड पेनेंस टू मैरी विरूपाक्षा, राइट। सो दैट वाज द लोकल ट्रेडिशन इन दिस एरिया। द गार्जियन डेटी ऑफ द किंगडम, किंगडम का गार्जियन डेटी यही माना गया है। पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी रूल होता था वो किसके नाम पे होता था? विरूपाक्षा के नाम पे होता था। कोई भी ऑर्डर जो इशू होता था वो किसके नाम पे ऑर्डर इशू होता था? विरूपाक्षा के नाम पे, मतलब शिव के रूप। क्लियर? To this day, this marriage is celebrated annually in the Virupaksha temple. जैसे महाशिवरात्रि क्या होता है? शिव का wedding, isn't it? Similarly, among these hills are found Jaina temples. Jaina temples तो बहुत पुराने, लेकिन बाद में विजयनगर एम्पायर स्टैब्लिश हुआ और ये मंदिर भी काफी पुराने पहले से भी चले आ रहे थे। और इन लोगों ने मंदिरों को क्या किया, जब विजयनगर के रूलर्स थे, मंदिरों को भव्य बनाया, स्पेक्टैकुलर बनाया, विथ गोपुरम्स और अलग अलग स्ट्रक्चर्स के थ्रू उसको स्पेक्टैकुलर बनाने का काम किया। Among these hills are found Jaina temples of the pre-Vijayanagar period as well. In other words, this area was associated with several sacred traditions. और इसीलिए यहाँ पे हम बात क्या करते हैं? सेक्रेड सेंटर। और सेक्रेड सेंटर क्या होता था? जो भी मंदिर हैं, जो भी सेक्रेड चीजें हैं, वो सारी इसमें आ रही हैं। टेम्पल बिल्डिंग इन द रीजन हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री। अब टेम्पल बिल्डिंग तो पहले से चला आ रहा था, लॉन्ग हिस्ट्री। For example, when we go back to dynasties such as the Pallavas, Chalukyas, Hoysalas and Cholas, इनके पीरियड में जो 3 किंगडम स्पेशली हम बात करते हैं, चेरास, चोलास, पांड्यास और पल्लवास के टाइम में, इस समय भी स्कल्पचर बहुत ज़्यादा अपने जेनिथ पे था, राइट, मतलब बहुत ऊंचाई पे था। रूलर्स वेरी ऑफन एनकरेज टेम्पल बिल्डिंग, क्योंकि टेम्पल क्या होता था? टेम्पल वाज द सिंबल ऑफ प्रॉस्पेरिटी। मतलब टेम्पल अगर बड़ा है, जितना बड़ा टेम्पल होगा और जितना भव्य टेम्पल होगा, प्रोटेक्टेड टेम्पल होगा, वो क्या शो करता था कि उसका किंगडम कितना प्रॉस्पेरस है, isn't it? As a means of associating themselves with the divine। और जो बिल्डिंग होता था वो किससे एसोसिएट करते थे? ऑब्वियसली डिवाइन से एसोसिएट कर रहे हैं। ऑफन द डेटी वाज एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली आइडेंटिफाइड विद द किंग। और जो भी डीटी है,
ठीक है, चाहे शिव हो, विष्णु हो, या जो भी जिनकी भी पूजा हो रही है, जो भी डेटी है, वो किससे एसोसिएटेड है? किंग से। तो जो भी हम पढ़ते आ रहे हैं डिवाइन थियोरी, ठीक है, और डिवाइन किंग्स आपने देखा, सिमिलरली मोर और लेस एवरीवेयर स्ट्रक्चर अगर कोरिलेट कंपेयर करके देखें तो हमको उसी तरह का मिलता है। क्या? सो टेम्पल्स आल्सो फंक्शनड एज सेंटर्स ऑफ लर्निंग। टेम्पल सेंटर ऑफ लर्निंग बहुत पुराने टाइम से रहा, हमेशा से रहा। टेम्पल्स जो है सेंटर ऑफ लर्निंग रहा। Besides, rulers and others often granted land and other resources for the maintenance of temples. पहले भी हमने देखा था एंशिएंट पीरियड में भी, जैसे जो तरीका था कि लैंड ग्रांट्स दिया जाता था, ठीक है, ताम्र पत्र में लिख करके दिया जाता था, कॉपर प्लेट्स होते थे, राइट। तो उसी तरह यहाँ भी क्या, विजयनगर एम्पायर, ये मेडिवल पीरियड की बात कर रहे हैं हम लोग, और इस टाइम में भी इस तरह के लैंड ग्रांट्स देने का और कला को, आर्किटेक्चर को पेट्रनेज देने का प्रथा था। Consequently, temples developed as a significant religious, social, cultural and economic centers. तो टेम्पल्स इतना ज़्यादा स्पेक्टेकुलर होता था कि रिलीजियस तो होता ही था, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक सेंटर्स टेम्पल्स बनते थे। From the point of view of the rulers, constructing, repairing and maintaining temples were important means of winning support and recognition for their power, wealth and piety. Piety means being religious. ठीक है, तो हमने अभी डिस्कस किया, पहले भी आपने पढ़ा कि यहाँ पे क्या है कि रिकग्निशन होता था, पावर का रिकग्निशन, कि मंदिर बड़ा है, मंदिर भव्य है, मंदिर सोना चांदी लगा हुआ है, और बेहतरीन कलाकारी है, बेहतरीन आर्किटेक्चर है, स्थापत्य कला है, तो इसका मतलब कि जो राजा है वो पावरफुल है, राइट। राजा के पास वेल्थ है, और राजा पार्टी की रिलीजियस है, बीइंग रिलीजियस, राइट। It is likely that the very choice of the site of the Vijayanagar was inspired by the existence of the shrines of Virupaksha and Pampa Devi, कि एग्जिस्टेंस मानते हैं, बार बार हम लोग इसकी बात कर रहे हैं कि विरूपाक्षा और पंपा देवी के श्राइन्स के साथ ये पूरा सेक्रेड सेंटर और विजयनगर के एग्जिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। इनफैक्ट द विजयनगर किंग्स क्लेम टू रूल ऑन बिहाफ ऑफ द गॉड विरूपाक्षा। वो क्लेम करते थे कि हम जो रूल कर रहे हैं, जो भी रायाज थे, रायाज जो किंग्स थे, वो रूल कर रहे हैं, तो किसके नाम पे रूल कर रहे हैं? श्री विरूपाक्षा, विरूपाक्षा के नाम पे, राइट। यूजुअली इन द कन्नड़ा स्क्रिप्ट, तो कन्नड़ स्क्रिप्ट में था कि श्री विरूपक्ष, रूलर्स आल्सो इंडिकेटेड देयर क्लोज लिंक्स विद द गॉड्स बाय यूजिंग द टाइटल हिंदू सुरत्रना। तो ये क्या था, जैसे कहने का मतलब एक जो सम्राट हो, जैसे पहले हम लोग देखें एंशिएंट में कि चक्रवर्ती सम्राट, सम्राट की बात किए, सल्तनत पीरियड में क्या होता था? सुल्तान होता था। तो उसी का काइंड ऑफ ट्रांसलेशन, क्योंकि मेडिवल पीरियड चल रहा था नदर्न इंडिया स्पेशली, और अधिकतर पार्ट में इवन डेक्कन सुल्तान्स थे, क्या? तो सल्तनत का पीरियड था। पीरियड तो हम अभी भी डेडिकेट करते हैं कि हाँ सल्तनत पीरियड, और सल्तनत पीरियड में सदर्न इंडिया में एक हिंदू साम्राज्य, राइट। तो उसी तरह का ये टाइटल था हिंदू सुरत्रना। तो हिंदू सुरत्रना, दिस वाज अ संस्कृताइजेशन ऑफ द अरबिक टर्म सुल्तान। सुल्तान का ही संस्कृताइजेशन था, राइट, कि हिंदू सुरत्रना मतलब हिंदू सुल्तान, सिंपल मीनिंग king, so it literally meant Hindu Sultan. Even as they drew on earlier traditions, the rulers of Vijayanagar innovated and developed these royal portrait. और बहुत सारा innovations भी हुआ, जैसे हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे थे कि जो आर्किटेक्चर था, जो बिल्डिंग्स था, जो बिल्डिंग का पैटर्न था, दैट पैटर्न वाज इंडो इस्लामिक, दैट वाज टर्म्ड एज इंडो इस्लामिक। हमारा इंडिजिनस तो था, विजयनगर एम्पायर का इंडिजिनस, वहाँ का जो कल्चर था वो तो था ही, वहाँ का जो आर्किटेक्चर था ही, इस्लामिक स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर को भी इनकॉर्पोरेट किया गया था, isn't it? तो वो भी हम यहाँ पे देखते हैं, even as they drew on earlier traditions, the ruler of Vijayanagar innovated and developed these further। कि पुराना ट्रेडिशन देख रहे हैं तो भाई विरूपाक्षा, पंपा देवी, उसके अलावा भी फर्दर इनोवेशन था। रॉयल पोर्ट्रेट स्कल्पचर वाज नाउ डिस्प्लेड in temples, and the king's visits to temples were treated as important state occasions on which he was accompanied by the important nayakas of the empire। तो राजा जब विजिट करता है टेम्पल को,
तो वो एक ओकेजन होता था। जैसे हमने पढ़ा था महानवमी डिब्बा, राइट? तो महानवमी डिब्बा का जो महानवमी का जो सारा रिचुअल्स था, वो सारा क्या था कि भाई रॉयल, मतलब इट वाज अ रॉयल सेलिब्रेशन, और उसका हमको डिफरेंट अकाउंट्स में, डिफरेंट ट्रैवलर्स के अकाउंट से हम लोग उसको रिकंस्ट्रक्ट किए। हालांकि केवल आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स पे बहुत सारा कंक्लूजन निकाले थे कि हाँ भाई महानवमी डिब्बा है, वो तो प्लेटफॉर्म मिल गया, लेकिन उसके आसपास उतना बड़ा एरिया नहीं दिख रहा है, क्या? तो इस तरह का कंफ्यूजन भी क्रिएट हुआ, लेकिन ट्रैवलर्स अकाउंट से इसको जस्टिफाई किया गया और इंटरलिंक किया गया कि हाँ नहीं, एग्जिस्ट करता था, ये रिचुअल एग्जिस्ट करता था। तो महानवमी डिब्बा के रिचुअल में क्या होता था, महानवमी में पूरा एक तरह से जो रायाज होते थे, जो किंग होते थे, और अलग अलग नायकों को का जो सेलिब्रेशन होता था, और पावर का एक तरह से एग्जीबिशन होता था। जिस तरह से प्रेसिडेंट 26 जनवरी में सारे को देखते हैं कि क्या क्या हमारे पास है, फायर पावर क्या है, वाटर पावर क्या है, एयर पावर क्या है, उसी तरह उस टाइम के पावर्स को देखते थे, क्या? और इनका जो विजिट था, किंग्स का विजिट, वो बड़ा इंपॉर्टेंट था कि किंग विजिट कर रहे हैं, वो एक रिचुअल, किंग विजिट कर रहे हैं, वो एक बड़ा ओकेजन माना जाता था, राइट? और नायक उनको एकंपनी करते थे किंग को। नाउ एन एरियल व्यू ऑफ द विरूपाक्षा टेम्पल। इंपॉर्टेंट फीचर्स गोपुरम्स के बारे में हमने पढ़ा था, गोपुरम्स एंड मंडपास। मंडप जैसे शादी का मंडप होता है ना, तो उसी तरह यहाँ पे मंडपास, जहाँ पे शादियां होती है, और खास तौर पे यहाँ पे शादी का रिचुअल कौन सा होता था, शिव पार्वती विवाह, ये चीज का रिचुअल्स इन टर्म्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, वही वहां पे हो गया नेम विरूपाक्षा, पंपा देवी, और इस तरह का, मतलब अलग अलग रिचुअल्स। मंडप्स बहुत इंपॉर्टेंट थे, और मंडप्स काफी डेकोरेटेड होते थे, क्या? In terms of temple architecture by this period, certain new features were in evidence. These included structures of immense scale that must have been a mark of imperial authority. जो गोपुरम्स होते थे, तो गोपुरम्स बाद में बने। बहुत सारे मंदिर जो पहले एग्जिस्ट करते थे विजयनगर से पहले, उस साम्राज्य से पहले जो एग्जिस्ट करते थे, जो 9th सेंचुरी में कंसिडर किया जाता कि बना हुआ था, लेकिन जब इनका रूल आया तो इन्होंने क्या किया, बड़े बड़े ग्रैंडियोर गोपुरम्स बनाना शुरू कर दिया, बड़े बड़े भव्य गोपुरम। सो दैट वाज अ रिकॉग्निशन, और दैट वाज शोइंग द पावर ऑफ द किंग, और अपने स्पेक्टेकल को, और इंपीरियल अथॉरिटी। तो इंपीरियल अथॉरिटी का मतलब क्या होगा, इंपीरियल मतलब बाकी सारे सब्जुगेट हुए, राइट? बाकी सारे रूलर्स सब्जुगेट हुए, मतलब ये हाईएस्ट अथॉरिटी है, इन्हीं की सुजेरेंटी सबने स्वीकार कर ली, क्या? तो इंपीरियल अथॉरिटी को दिखाने के लिए बेस्ट एग्जाम्प्लिफाइड बाय द राया गोपुरम्स और रॉयल गेटवेज दैट ऑफन ड्वार्फ द टावर्स ऑन द सेंट्रल श्राइन। तो इतने बड़े बड़े जो गोपुरम्स होते थे, जो द्वार होता था, राइट? पहले भी हम लोग शुरू में भी डिस्कस किए हैं, तो जो द्वार होता था इतना विशाल होता था कि अंदर के टावर्स जो होते थे वो छोटे हो जाते थे, इजंट इट? मतलब छोटे नहीं होते थे, वो भी काफी बड़े, इट्स एडजेक्टिव यहाँ पे यही यूज किया गया। एंड सिग्नल द प्रेजेंस ऑफ द टेम्पल फ्रॉम अ ग्रेट। तो ये गोपुरम दिखता था ना, तो गोपुरम से ही पता चल जाता था काफी दूर से कि वहां पे टेम्पल एग्जिस्ट कर रहा है, क्या? लेट्स टॉक अबाउट द प्लान हियर। यहाँ पे प्लान देखें। अब क्या कह रहा है, प्लान ऑफ द विरूपाक्षा टेम्पल, ये सारा कार्टोग्राफी, ठीक है? कार्टोग्राफी का मतलब, दीपक कार्टोग्राफी क्या होता है? कार्टोग्राफर किसको कहते हैं? नहीं, वो एपिग्राफिस्ट होता है। कार्टोग्राफर जो मैप बनाते हैं, ठीक है? जो मैप बनाते हैं ना, मानचित्र, वो कार्टोग्राफर होते हैं। तो अब यहां पे देखते हैं जो जो आर्किटेक्ट है, राइट? तो अब बात करें हम कॉलिन मैकेंजी की, तो स्पेशली उन्होंने वर्क किया था, सर्वेयर जनरल थे, कार्टोग्राफर थे, आर्किटेक्ट थे, डिजाइन करते थे, और सारे एंटीक्स को स्टडी करने का भी काम करते थे। तो यहाँ पे इस तरह से इन्होंने क्या किया, दिखाया है, राइट? और इन्होंने अकेले नहीं, इनके पास तो पूरा डेलीगेशन था, तो इस तरह से दिखाया गया। यहाँ पे देखिए, मोस्ट ऑफ द स्क्वायर स्ट्रक्चर्स आर श्राइन्स। जितना भी स्क्वायर स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है वो सब श्राइन्स हैं, राइट?
और द टू मेजर गेटवेज, ये गेटवे है, राइट, जितना मेजर गेटवे आपको दिख रहा है, टू मेजर गेटवेज आर शेडेड इन ब्लैक, ईच टाइनी डॉट रिप्रेजेंट्स अ पिलर। जितना सारा डॉट है, जितना सारा डॉट है, वो सारा डॉट क्या है, पिलर है। क्लियर? Rows of pillars arranged in lines within a square or rectangular frame appears to demarcate major halls, pavilions and corridors. अब ये जो पिलर का रो दिख रहा है, राइट, ये जैसे पूरा का पूरा पिलर दिखा और यहाँ पे स्पेस दिख रहा है, तो वो क्या दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है आपको, हॉल दिखाएगा, पवेलियंस दिखाएगा, कॉरिडोर दिखाएगा, ये सारा आपको दिख रहा है। तो ये मैप इस तरह से विरूपाक्षा टेम्पल दिखाया गया है। नाउ ये है मंडप, ठीक है, अ कल्याण मंडप मेंट टू सेलिब्रेट डिवाइन वेडिंग्स। डिवाइन वेडिंग्स, ईश्वरीय शादियां, ठीक है, ईश्वरीय विवाह को दिखा इस तरह का मंडप, वेल डेकोरेटेड, राइट। और इसके पिलर्स को भी अगर हम देखें, अ लाइन ड्राइंग ऑफ अ स्कल्प्टेड पिलर, ठीक है, इमेजेस ऑफ डेटी दिख रहा है आपको, अलग अलग फिगर हो रहा है, दिख रहा है, सारा कार्विंग्स आपको इस पिलर्स में दिखेगा, फोलिएज दिखेगा, राइट। फोलिएज क्या होता है, पहले भी हम लोग पढ़े हैं, जो प्लांट्स का डिजाइन होता है, फ्लावर्स का डिजाइन होता है, दैट इज फोलिएज। उसके अलावा आपको सारा डिजाइन डेटी को दिखाया जा रहा है, क्या ये सब हमको दिखता है इनके पिलर्स पे। ठीक है, they were also probably meant as a reminders of the power of kings able to command the resources, techniques and skills needed to construct these towering gateways। कि हाँ भाई, राजा का पावर है, राजा के पास इतना रिसोर्सेज है कि इस तरह का टावर्स बना सके, इतना इंट्रिकेट डेलिकेट डिजाइन बनाया जा सके टावर्स पे, तो इसका मतलब उतने स्किल्स हैं, इजंट इट। तो ये रिसोर्सेज को दिखाता है, टेक्निक्स को दिखाता है, स्किल्स को दिखाता है कि ये सारे स्किल्स को राजा क्या करता है, कमांड करता है, इजंट इट। Other distinctive features include mandapas or pavilions and long pillared corridors that often ran around the shrines within the temple complex। तो बड़ा टेम्पल है और लंबे लंबे कॉरिडोर, पवेलियंस होते थे जहां से क्रॉस करके मंदिर तक जाया जाता है। आप किसी भी बड़े मंदिर में चले जाएं, अगर वाराणसी चले जाएं, कहीं भी, अब बहुत बड़ा बना दिया गया है, राइट। तो क्या होता है, जो सेंट्रल श्राइन है और बीच से पहले एंट्रेंस के साथ काफी बड़े बड़े कॉरिडोर्स होते हैं, बड़े बड़े कॉरिडोर्स वहां तक पहुंचने के लिए, और पवेलियंस होते हैं। और यहाँ पे खास तौर पे बहुत ज्यादा था, आगे और हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ये स्पेशली विठला टेम्पल, ठीक है। लेट अस लुक एट टू टेम्पल्स मोर क्लोजली, द विरूपाक्षा टेम्पल एंड द विठला टेम्पल। विठला विष्णु का रूप, ठीक है। तो विरूपाक्षा के साथ विठला, विठला वाज विष्णु का रूप, ठीक है, विरूपाक्षा शिव का रूप। क्लियर? द विरूपाक्षा टेम्पल वाज बिल्ट ओवर सेंचुरीज, while inscriptions suggest that the earliest shrine dated to the 9th-10th centuries। तो विरूपाक्ष काफी पुराना टेम्पल है, लेकिन जो सबसे पुराना श्राइन हमको मिलता है, जो मठ मिलता है, जो मठ का पार्ट है, जो श्राइन का पार्ट है, जहां पे पूजा किया जाता होगा, तो वो मिलता है 9th-10th सेंचुरी कंसिडर करते हैं। हालांकि इट वाज सब्सटैंशियली एनलार्ज्ड विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द विजयनगर एम्पायर। छोटा सा था, राइट, जनरल श्राइन था, लेकिन जब विजयनगर एम्पायर स्टैब्लिश हो गया तो इसको काफी ज्यादा बृहत बना दिया गया, बहुत ज्यादा स्पेक्टेकुलर बनाया गया। द हॉल इन फ्रंट ऑफ द मेन श्राइन वाज बिल्ट बाय कृष्णदेव राय। तो जो मेन श्राइन था विरूपाक्षा का, उसके सामने का जो हॉल कृष्णदेव राय ने बनवाया, टू मार्क हिज एक्सेशन। मतलब उनका जो रूल स्टार्ट हुआ, इसको मार्क करने के लिए उन्होंने क्या, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको मार्क करने के लिए उन्होंने क्या बनाया, हॉल बनाया, isn't it? This was decorated with delicately carved pillars। जो पिलर्स थे वो कार्व किया गया, डिजाइन किया गया बहुत डेलिकेटली। He is also credited with the construction of the eastern गोपुरम। ठीक है, तो दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हम देख लें कि
इन्होंने हॉल बनवाया विरूपाक्षा का के सामने सेंट्रल श्राइन के पास, और इन्होंने ईस्टर्न गोपुरम बनाया. दिस एडिशन meant that the central shrine came to occupy a relatively small part of the complex. जो सेंट्रल श्राइन है वो छोटा सा पार्ट है, लेकिन जो मंदिर का जो पूरा का पूरा जो मंदिर है वो काफी बड़ा है, बहुत ज्यादा. The halls in the temple were used for a variety of purposes. Halls का यूज क्या होता था? Some were spaces in which the images of gods were placed to witness special programs of music, dance, drama, etc. डांस होगा, ड्रामा होगा, म्यूजिक होगा, सब कुछ, और भगवान का इमेजेस वॉल्स पे होता था. Others were used to celebrate the marriages of deities. और बाकी हॉल्स का यूज किस लिए होता था? डेटीज का की शादियां कराने के लिए, isn't it? And yet others were meant for the deities to swing in. मतलब झूला होता था उनका, ठीक है, जो ईश्वर हैं, जो भगवान हैं, उनका झूला. और ये स्पेशली ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? ये जो शैरियट टेम्पल है, राइट? तो शैरियट जो था मतलब रथ है और सामने कॉरिडोर है, रास्ता है, वहां से जा रहे हैं सेंट्रल श्राइन तक, राइट? और इधर इधर शॉप्स होगा या इधर इधर जो सेलर्स हैं वो रहेंगे. और इस तरह से मतलब इसके एक रिप्रेजेंटेशन था कि किस तरह से राजा या रॉयल पीपल फ्रॉम रॉयल फैमिली मूव टू द सेंट्रल श्राइन, कैसे जाएंगे. अब यहाँ पे ये आपको 50 के नोट पे भी आपको ये दिखता है पुराने वाले पे, राइट? क्या क्या नहीं, पत्थर का स्कल्पचर है, दैट वाज रिप्रेजेंटेशन. चलता नहीं है, चलने वाला रथ नहीं है, ठीक है, बट दैट वाज अ रिप्रेजेंटेशन, isn't it? Special images distinct from those kept in the small central shrine were used on these occasions. और जो भी occasions होता था, शादियां हुई या कोई occasion है, किसी का कोरोनेशन है, राइट? उसको स्थापित किया गया, नायक को का पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तो ये सारे चीज के लिए अलग अलग रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते थे. स्पेशल इमेजेस डिस्टिंक्ट फ्रॉम दीज केप्ट इन द स्मॉल सेंट्रल श्राइन वर यूज्ड ऑन दीज ओकेजन्स. और डेटीज के लिए स्विंग इन की व्यवस्था थी कि वो झूले पे झूले, isn't it? हाँ, ये देख लीजिए, ये स्विंग पवेलियन है, राइट? ठीक है, जिंगी प्लेस है, राइट? ये तमिलनाडु का ही है, isn't it? तो ये यहाँ पे ये आपको क्या दिख रहा है? ये पवेलियन है स्विंग करने के लिए, मतलब झूले के लिए, isn't it? हाँ, स्विंग इन के लिए, स्विंग के लिए, मतलब जैसे होता है ना कि झूला झूल रहे हैं ईश्वर, उस तरह के लिए. हाँ, दिख नहीं रहा है वहां पे कि भगवान आते हैं वहां झूलते हैं, ये है धारणा. Now, a gopuram built by the Nayakas of Madurai. ये मदुरई का गोपुरम वेरी फेमस. तो ये भी तमिलनाडु में इंपॉर्टेंट सिटी मदुरई. अब यहाँ पे भी हम देख रहे हैं क्या इंट्रिकेट डिजाइन है, बहुत ही खूबसूरत. क्या? और फर्दर अ गोपुरम बिल्ट बाय द नायकाज. ये रायाज ने बिल्ट नहीं किया था, ये नायकाज ने बिल्ट किया था. नायक कौन होते थे दीपक? रूलर्स होते थे नायक. नायक रूलर होते थे. बताइए, देख के बताइए, देख के बताइए. चेक इट आउट एंड फाइंड. कौन होते थे नायकास? मिलिट्री कमांडर्स होते थे. जैसे फ्यूडल लॉर्ड्स अलग अलग टाइम में रहे, वो मिलिट्री कमांडर्स रहे. शिवाजी के टाइम में पेशवाज रहे, तो उसी तरह. तो another shrine, the Vithala temple, is also interesting. Vithala temple, again, कौन डेटी है विठला टेम्पल का दीपक? विठला टेम्पल का डेटी कौन होगा? मतलब हाँ, कृष्णा. कौन होंगे? ठीक है, वो विष्णु, लेकिन पर्टिकुलरली विष्णु, ठीक है, इट्स ओके. एक ही बात नहीं होता है. जब हम विष्णु की बात करते हैं तो विष्णु की बात कर रहे हैं तो भगवान के सारे स्वरूप आते हैं. श्री राम भी आ जाएंगे, श्री कृष्ण भी आएंगे. ये डिफरेंस है, थोड़ा सा है. Here the principal deity was Vithala, a form of Vishnu generally worshipped in Maharashtra. अब यहाँ पे ये चीज बहुत स्पेशल था. क्यों स्पेशल था? क्योंकि आपका नाम क्या है?
क्या नाम है? सनी। अच्छा, सन्नी। हाँ, सुनाई कम देता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। सो फॉर्म ऑफ विष्णु जनरली वर्शिप्ड इन महाराष्ट्र। अब यहाँ पे ये चीज बहुत स्पेशल है कि महाराष्ट्र में स्पेशली वर्शिप होता है विठला का, राइट। अब ये चीज शो करता है कि किस तरह विजयनगर एम्पायर ने इनकॉर्पोरेट किया, राइट। तो यहाँ पे देखें, द इंट्रोडक्शन ऑफ द वर्शिप ऑफ द डेटी in Karnataka is another indication of the ways in which the rulers of Vijayanagar drew on different traditions to create an imperial culture. तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, एक इंपीरियल कल्चर स्टैब्लिश किया कि अलग अलग जगहों के ट्रेडिशंस को लेकर के आए, राइट। सो इंपीरियल कल्चर स्टैब्लिश एज इन द केस ऑफ अदर टेम्पल्स, दिस टेम्पल टू हैज सेवरल हॉल्स एंड अ यूनिक श्राइन डिजाइन्ड एज अ चैरियट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो रथ की तरह, चैरियट की तरह श्राइन था और वो सेंट्रल श्राइन से कनेक्टेड था। A characteristic feature of the temple complexes is the chariot streets that extended from the temple Gopuram in a straight line. मतलब ये रथ है तो रथ का जो स्ट्रीट है वो एकदम स्ट्रेट लाइन में जाता है, और गोपुरम अगर ये है तो गोपुरम से वहां रथ, और रथ से एकदम स्ट्रेट लाइन, जैसे ये जो एली है यहाँ पे जो आपके आइल में है, तो ये जो एरिया है इसी तरह से एकदम स्ट्रेट होता था। These streets were paved with stone slabs and lined with pillared pavilions in which merchants set up their shops, right? अब मान लीजिए ये आपका जो ये एरिया है, ये स्ट्रेट है, ये चैरियट है, और इधर 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 शॉप्स रहते थे। क्लियर? Just as the Nayakas continued with and elaborated on traditions of fortification, so they did with traditions of temple building. In fact, some of the most spectacular gopurams were also built by the local Nayakas. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये जो एग्जाम्पल है मदुरई में गोपुरम का, तो ये दिखाता है कि खाली राया नहीं बना रहे हैं, जो नायक हैं वो भी इस तरह के, जो लोकल नायक, उन्होंने भी अब स्पेक्टेकुलर और मैग्निफिसेंट आर्किटेक्चर दिया। क्लियर? कि जिस तरह से ट्रेडिशन था फोर्टिफिकेशन का, राइट, फोर्टिफिकेशन का जिस तरह से ट्रेडिशन था, उसी तरह किस चीज का ट्रेडिशन हम देखते हैं, गोपुरम बनाने का। क्लियर? तो ये भी दिखता है, और मींस आर्किटेक्चर। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, प्लॉटिंग पैलेसेस, टेम्पल्स एंड बाजार। वही अब बात करें, कॉलिन किसने फाइंड किया था विजयनगर एम्पायर? गुड गर्ल। हाँ बताइए। क्या? हिस्ट्री नहीं है, बगल में मैम जो है। कौन था सर्वेयर जनरल? किसने फाइंड किया था विजयनगर एम्पायर? फाइंड किया था, फाउंड नहीं किया था, फाउंडेड। एग्जैक्टली, कॉलिन मैकेंजी। कॉलिन मैकेंजी, राइट। फाउंडर इज अ डिफरेंट थिंग, राइट। हु फाउंडेड? तो हरियर एंड बुका। क्लियर? सनी बताइएगा इन विच ईयर इट वाज फाउंडेड। वी हैव एनफ टाइम राइट नाउ, चैप्टर ओवर ईयर। हाँ क्या? अनडिस्कवर्ड। हाँ, इन विच ईयर विजयनगर एम्पायर वाज एस्टैब्लिश्ड? चेक इट आउट, फाइंड आउट, इट इज ओपन बुक। खोजते खोजते भी तो याद होगा ना, इजंट इट, राइट? आप बताइएगा। 1336, हाँ जी बिल्कुल, 1336 में। फाइन। We have been examining a wealth of information on Vijayanagar, photographs, plans, elevations of the structures and sculpture. How was all of this produced? ये सारा प्रोड्यूस कैसे हुआ? अलग अलग सर्वे, जैसे एक हमने दिखाया था विरूपाक्षा का, देखा था ना हमने विरूपाक्षा का कि डॉट्स है। डॉट्स क्या रिप्रेजेंट करता था सनी? डॉट्स क्या रिप्रेजेंट करता था? विरूपाक्षा टेम्पल का जो कार्टोग्राफी मैप देखा आपने, तो उसमें डॉट क्या रिप्रेजेंट करता था? हाँ,
पिलर्स को. एक्सलेंट, माइंड ब्लोइंग, गुड. आफ्टर द इनिशियल सर्वेज बाय मैकेंजी, मैकेंजी का इनिशियल सर्वे, information was pieced together from travelers accounts and inscriptions. ऑब्वियस सी बात है, जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कि जो भी इंफॉर्मेशन है सिर्फ आर्कियोलॉजिकल नहीं है, क्योंकि जो रॉयल सेंटर की बात करें तो रॉयल सेंटर स्पेशली वुडन था, राइट? तो वुडन रिमेन्स तो बचेगा नहीं, और सीक्रेट सेंटर ऑब्वियसली, और जो मंदिर हैं वो सब स्टोन कार्व थे, स्टोन थे, रॉक से बने हुए थे, तो वो तो एग्जिस्ट किए. क्या अब जो हिस्ट्री बनाया गया, जो एनालाइज किया गया, जो रिकंस्ट्रक्ट करने का काम किया गया, वो इसके साथ साथ किस चीज को मिक्स किया गया? अलग अलग रिटन टेक्स्ट मटेरियल, ट्रैवेलोग, राइट? सनी, ट्रैवेलोग क्या होता है? बताइए. लिखता है वही ट्रैवेलोग है. वो बोल रहा है आपके आपके जुबान से. माइंड ब्लोइंग. अच्छा, दिल से बोल रहा था, धीरे से बोल रहा था. अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, फाइन. Through the 20th century, the site was preserved by the Archaeological Survey of India and the Karnataka Department of Archaeology and Museums. ठीक है, तो ये साइट को प्रिजर्व किया गया 20th सेंचुरी में. क्या 1976 इस समय हम्पी बना. हम्पी वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज अ साइट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस. नेशनल इंपॉर्टेंस का साइट बन गया. और 1980 1980 an important project was launched to document the material remains at Vijayanagara in detail through extensive and intensive survey. तो 1980s में क्या काम करना शुरू किया गया कि इसका एक्सटेंसिव डिटेल निकाला जाए, सर्वे किया जाए, मैपिंग किया जाए, क्या क्या चीज, कौन सा चीज कितना डिस्टेंस पे रहा होगा, ये सारा चीज फाइंड किया जाए. यूजिंग ए वैरायटी ऑफ रिकॉर्डिंग टेक्निक्स ओवर नियरली 20 years, dozens of scholars from all over the world worked to compile and preserve this information. ये सारा मैप हम देखते हैं. क्या अब इसमें किया क्या गया? जितना भी एरिया था, राइट, टोपोग्राफर्स, टोपोग्राफी भी किया, कार्टोग्राफी. अब क्या किया गया? सारे को स्क्वायर्स में डिवाइड किया गया. लेट अस लुक एट जस्ट वन पार्ट ऑफ दिस एनॉर्मस एक्सरसाइज. देखते हैं क्या कितना मेहनत का काम किया है. Mapping in more detail. The first step was to divide the entire area into set of 25 squares. एक एरिया मिल गया, राइट, पूरा एरिया, उसको 25 स्क्वायर्स में डिवाइड कर दिया गया. इसमें ये ब्रॉडर है, राइट, बड़े बड़े एरिया, हम्पी दिख गए, एनेगोंडी दिख गए, कमलापुरम टैंक, कदिरापुरम, नगरनाहली, अनंत सायंगुड़ी, तो अलग अलग प्लेसेस, वो पूरा का पूरा क्या किया गया? उसको मैप कर दिया गया 25 स्क्वायर्स के थ्रू. क्या अब इसके बाद ईच डेजिग्नेटेड बाय अ लेटर ऑफ द अल्फाबेट. ठीक है, वाई तक तो पहुंच गया, जेड, राइट. अब देन ईच ऑफ द स्मॉल स्क्वायर्स वाज सबडिवाइडेड इनटू सेट ऑफ इवन स्मॉलर स्क्वायर्स. अब एक जो एक पार्ट है, एक स्क्वायर है, अब उस एक स्क्वायर को लेकर के फर्दर उसको सबडिवाइड किया गया, राइट. ईच ऑफ दीज स्मॉलर स्क्वायर्स was further subdivided into yet smaller units. छोटे छोटे यूनिट में डिवाइड किया गया ताकि एकदम छोटा छोटा माइन्यूट डिटेल्स निकाला जाए. As you can see, these detailed surveys have been extremely painstaking. बहुत ज्यादा दर्द, मतलब बहुत मेहनत का काम था, isn't it? And have recovered and documented traces of thousands of structures. बहुत सारा स्ट्रक्चर निकला, राइट, छोटे छोटे स्ट्रक्चर, छोटे छोटे श्राइन, इवन पिलर्स, माइन्यूट डिटेल्स को निकाला गया. फ्रॉम टाइनी श्राइन्स एंड रेजिडेंसेस टू इलैबोरेट टेम्पल्स. छोटे छोटे श्राइन से लेकर के बड़े बड़े टेम्पल्स, सबको डिमार्क करने का काम किया. दे हैव आल्सो लेड टू द रिकवरी ऑफ ट्रेसेस ऑफ रोड्स, पाथ्स, बाजार्स एटसेट्रा, राइट. क्या अ डिटेल्ड मैप ऑफ द साइट, टॉप राइट यहां देख लेते हैं. फिर फर्दर एन ए एन बी एन सी, मतलब एन वाला पार्ट उठाए तो एन ए एन बी एन सी. फर्दर, हाँ बोलिए. हाँ,
जैसे एक एरिया है, मान लीजिए ये पूरा का पूरा एरिया है, ठीक है। अब इसको 25 स्क्वायर में डिवाइड कर दिया, मतलब एन नंबर ऑफ, ठीक है, ये स्क्वायर है। अब ये वाला पार्ट जो है, इस पार्ट का एक मैप बनाएं, ठीक है। अब उसको फर्दर डिवाइड किए, तो जैसे इस मैप में जो एन था ना, ये पूरा मैप एन का है। अब एन का एन ए, एन बी, एन सी, एन डी, एन ई, ये आ गया, राइट। क्या? हाँ, आई यूज नहीं किया गया, आता था आई पर्टिकुलरली कि रिप्रेजेंटेशन टावर्स का ना हो पाए, इसलिए आई को यूज नहीं किया गया, बाकी सारे अल्फाबेट को यूज किया गया। नाउ एनएम, ये आप देख रहे हैं अलग अलग एरिया को किस तरह से दिखाया गया। नाउ द लैटर हैव बीन लोकेटेड through finds of pillars, bases and platforms, all that remain of thriving markets, ठीक है, और मार्केट्स को दिखा रहा है। It is worth remembering something that John M. Fritz, George Michel and M.S. Nagaraja Rao, who worked for years at site, wrote in our study of these monuments of Vijayanagar. We have to imagine a whole series of vanished wooden elements. तो जो वुडन एलिमेंट खत्म हो चुके थे, उसको इन लोगों ने री इमेजिन करने का काम किया। कैसे री इमेजिन किया? कॉलम्स, ब्रैकेट्स, बीम्स, सीलिंग, ओवरहैंगिंग ईव्स एंड टावर्स डेकोरेटेड विद प्लास्टर एंड पेंटेड परहैप्स ब्राइटली। ये जो इमेजिन किया, जो टेक्सचुअल ट्रेडिशंस मिले, जो ट्रैवलोग्स मिले, और जो जो हिस्टोरिकली चीजें मिली, उससे उन्होंने कनेक्ट करने का काम किया। कुछ तो हमारे पास आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस ही थे, जो मंदिर थे, जो स्टोन स्ट्रक्चर थे, लेकिन जो वुडन पार्ट जो वैनिश हो चुका था, उसके लिए चैलेंज था। All the wooden structures are lost and only stone structures survive. The description left by travelers, right, allow us to reconstruct some aspects of the vibrant life of the times. उसको reconstruct करने में आराम मिला हम लोग को, क्या? Now, Domingo Pays, ठीक है, अभी है टाइम, अभी है नहीं, रहने कैसे, खत्म करते हैं इसको, कितना बच रहा है? तो लास्ट ही टॉपिक है। हाँ, हो ही गया, खत्म ही है, इसी क्लास में हो जाएगा, छोटा है, टाइम 10 मिनट है। Pays gives a vivid description of the bazaar. Domingo Pays ने स्पेशली बहुत डिस्क्रिप्शन दिया बाजार का, right? In the street live many merchants and there you will find all sorts of rubies, diamonds, emeralds, pearls, seed pearls and clothes and every other sort of things there is on earth and that you may wish to buy. बड़ा आश्चर्य हुआ इसको कि हाँ, सीरियसली इट वाज रियली इनक्रेडिबल कि उन्होंने देखा कि रूबी है, एमरल्ड है, डायमंड है, आराम से बेच रहे हैं, कोई प्रोटेक्शन नहीं, आराम से, कितने अच्छे लोग हैं, कोई चोरी वोरी नहीं हो रहा है। क्या हो गया? क्या बोल रही? हेलो, अभी 10 मिनट में क्लास करना, क्लास में क्या चला गया है? कितना बजे? ठीक है, 2 पैकेट रख देगा, हम आएंगे। अरे भाई, तो क्लास में बीच में कैसे छोड़ दे? कुछ आने से क्या? ठीक है, हम 10 मिनट के बाद, 10 मिनट है, 6 मिनट। नो, थैंक यू, वेट, तो इसको केवल कर देते हैं। तो अब डोमिंगो पेस को बड़ा आश्चर्य हुआ कि कितना अच्छा ये सारा, कितना मतलब फ्लोरिश था, isn't it? Then you have there every evening a fair where they sell many common horses and nags and also
many citrons and limes and oranges, grapes and every other kind of garden stuff and wood. मतलब उसके कहने का मतलब दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं थी जो वहां नहीं मिलता था. हाँ, राइट, कि वहां पे ऐसा कोई भी चीज नहीं था. उसने मतलब इस तरह से दिखाया कि इतना समृद्ध साम्राज्य और यहाँ का मार्केट इतना फ्लोरिश्ड है कि जो भी चीज ढूंढोगे वो मिलेगा यहाँ पे. Isn't it? More generally, he described the city as being the best provided city in the world, with a market stocked with provisions such as rice, wheat, grains, India corn, and a certain amount of barley and beans, moong, pulses, and horse gram. सब कुछ provisions भी मिलेगा. Further, Fernão Nunes, दोनों Portuguese traveler, दोनों Portuguese traveler हैं. Fernão Nunes, the Vijayanagar markets were overflowing with abundance of fruits. देखिए, खाने पीने का सामान, हीरे मोती जवाहरात वो भी मिल रहे हैं और सारे फल भी मिल रहे हैं, राइट? पोमेग्रेनेट, जैक फ्रूट, मैंगो, ऑल वेरी चीप और बहुत सस्ते में. Isn't it? क्या हो गया? क्या? चना. हाँ. Meat too was sold in abundance in the market, right? Nunes describes mutton, pork, venison, partridges, hares, doves, quail, सब मिलता था. हाँ बिल्कुल, मार्केट है, सब कुछ मिलता था.